जब मैं 9 साल का था तब हमारे पास एक ouija बोर्ड था जो हमारी अलमारी में काफ़ी सालों से धूल खा रहा था। तब मैंने उस बोर्ड को वहाँ से बाहर निकाला और उस पर जो भी लिखा था उसे पढ़ने लगा। ouija बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसकी मदद से हम लोगों की आत्माओं से बात कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं पता था, इसीलिए मैंने उस बोर्ड को पकड़ा और अपने भाई के पास ले गया और हम दोनों ने इस गेम को खेलने का फैसला किया। मैंने उस बोर्ड को बाहर निकाला और हम दोनों एक बंद कमरे में बैठ गए। मैंने पूछा, क्या यहाँ पर कोई है? मेरे भाई ने मजाक करते हुए ब्लैंक चेट को हिलाया। ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, पर फिर उसने हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाया। अब उसे लग रहा था कि ये एक बेकार बोर्ड गेम है और उसने उसे खेलने से भी मना कर दिया था। पर फिर मैंने रात को इंटरनेट पर इसके बारे में कुछ रिसर्च की और मुझे ये पता चला कि इस गेम को एक बंद और अंधेरे कमरे में, जिसमें सिर्फ कैंडल्स की रोशनी हो, ऐसे एरिया में खेलना चाहिए जिससे आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिलेगा। मैंने जैसे ही ये बात अपने बड़े भाई को बताई, वो इस गेम को एक और बार खेलने के लिए मान गया और मैंने कुछ कैंडल्स लाई और अब मैं इस गेम को खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने सारी कैंडल्स को एक एक करके जलाया और अब उस अंधेरे रूम में सिर्फ कैंडल्स की ही रोशनी थी। फिर हमने ब्लैंक चेट पर हाथ रखा और पूछा, क्या यहाँ पर कोई है? ब्लैंक चेट अपने आप मूव होने लगा। मैंने उससे पूछा, तू क्या फिर से मेरे साथ मजाक कर रहा है? नहीं, मैं नहीं कर रहा। उसने प्रूफ के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाया और अब ये साफ हो गया था कि वो मजाक नहीं कर रहा। पर ब्लैंक चेट अभी भी मूव हो रहा था और वो मूव होते होते यस पर चला गया, यानी हमारे आसपास कोई है। और मैं बहुत ही डर गया। पर मेरे भाई ने एक और सवाल पूछा। क्योंकि वो मेरे से बड़ा था इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। तुम अच्छी आत्मा हो क्या? पहले ब्लैंक चेट मूव नहीं हुआ, पर फिर अचानक से ब्लैंक चेट मूव होते हुए नो पर चला गया। ये देखकर मैं इतना डर गया था कि मैं वहाँ से उठा और तेज़ी से भागा। पर मेरे भाई ने अभी भी उस गेम को खेलना बंद नहीं किया था। मैं अपने कमरे के दरवाजे से कान लगाकर उसकी बातें सुन रहा था कि तभी मुझे उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और मैं दौड़ता हुआ नीचे गया। फिर मैंने नीचे जाकर देखा कि मेरा भाई चिल्ला रहा है और उसके पेट से खून आ रहा है और उसकी चोट ऐसी लग रही थी कि मानो किसी ने अपने नाखूनों से उसे खरोंचा है। जल्दी आग लगा, हमें इस बोर्ड को आग में जलाना होगा मेरे भाई। और फिर मैंने उस ouija बोर्ड को आग में फेंक दिया। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि आज के बाद हम किसी भी हॉरर गेम को गलती से भी हाथ नहीं लगाएंगे। इस इंसिडेंट को 15 साल हो चुके हैं, पर आज भी जब मैं इसको याद करता हूँ तो लगता है जैसे ये कल ही हुआ था।